ठीक है भाई, कल वाले सारे फॉर्मूले अगर याद है तो बताओ, अगर याद नहीं है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देवांश बताओ, याद है सारे फॉर्मूले? कल सबसे बुलवाए थे 2-2 3-3 करके, याद है या नहीं है? बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और दूसरा फॉर्मूला? बोल लो यार तेज। ये तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एसएचएम की, मैंने वो नहीं पूछा है। दक्ष और दूसरा? दूसरा कौन सा? ये भी सही है। हाँ ठीक है। अंजू बताएगी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और अगर दो एक्सट्रीम पोजीशन दे रखी हो, एक्सट्रीम पोजीशन सबसे इधर वाली और सबसे इधर वाली, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? नहीं रहे हो अभी, देखो डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। कल ये क्वेश्चन किया था, इसमें बोला था कि x इक्वल टू 2 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? x इक्वल टू 6 तक, है ना? यहां से शुरू करता है, यहां तक जाता है। ये तो हो गया सबसे इधर वाला पॉइंट, ये हो गया सबसे इधर वाला पॉइंट। मीन पोजीशन कहां होगी? बीच में नहीं होगी क्या? फिर ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये कितना है? एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड नहीं हो गया? तो बोलो x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम इज इक्वल टू 2a। खत्म। क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था, यही पूछ रहा था मैं। ये पता चल गया, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है और राइट साइड में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीमा की तरफ जा रहा है, तो इनिशियल फेज क्या है? 0। यहां है तो π/2, यहां है तो पाई, इधर जा रहा है तो, और यहां से इधर जा रहा है तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? 3π/2। बेसिक जो इक्वेशन बनती है वो आप लोगों ने पढ़ ली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? बिल्कुल क्लियर है? पक्का? चल पढ़ो आगे। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, आज फिर से पढ़ रहे हैं। बस अब की बार क्या है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऐड हो जाती है इसमें। ठीक है, स्प्रिंग इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास m। एक स्प्रिंग ब्लॉक अटैच हो गए। द स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड। ये इनिशियली कहां है? अपनी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, यानी कि नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पे है। तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे निशान? दिख तो मुझे तो नहीं दिख रहा, यहाँ कैसे दिख रहा है तुमको? तुम थोड़ा उधर होके बैठ जाओ और उसी बेंच पे हो जाओ। ठीक है भाई, देख लो, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनिशियली नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पे है स्प्रिंग। क्या होता है? t इक्वल टू 0 पे एक फोर्स लगने लग जाती है इस तरफ, ऐसे। अब पूछ रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब एसएचएम होगा और उसकी इक्वेशन निकालनी है। मुझे बताइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स क्या होती है? 0। अभी क्या इस पॉइंट पे
नेट फोर्स 0 है। कैसे फोर्स लग तो रही है यार, स्प्रिंग की 0 है, इसकी F है, तो 0 का वही नेट फोर्स 0 नहीं है भाई। क्या हो रहा है, F फोर्स आगे की तरफ लग रही है F, और पीछे की तरफ 0 है, तो नेट फोर्स तो आगे हो गई। जब ये थोड़ा सा खींच के यहां पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा x, स्प्रिंग पीछे खींचेगा, फोर्स आगे खींचेगा, फोर्स अभी ज्यादा है, x कम है, तो kx वाली फोर्स क्या होगी, कम। थोड़ा और खींच जाएगा, एक पॉइंट आएगा यहां कहीं जाके, जहां पे फोर्स F और यहां पे लगने वाला जो kx फोर्स है ये क्या हो जाएगा, इक्वल। और जो ये x होगा यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोल देते हैं, x इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे इतने डिस्प्लेसमेंट पे नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0। तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू x इक्विलिब्रियम। यहां से क्या लिखेंगे बोलो, F इज इक्वल टू k इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। यहां से x इक्विलिब्रियम कितना आ गया, सही है, पहली इक्वेशन सही है। मीन पोजीशन पता चल गई। मुझे बताओ यहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से शुरू हुआ था भाई, विद 0 वेलोसिटी शुरू हुआ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया, क्या यहां पे जाके रुक जाएगा, नहीं, आगे तक जाएगा। यहां से यहां का डिस्टेंस बताओ, F बाई के, भाई F बाई के डिस्टेंस है ये वाला, तो आगे भी कितना जाएगा, तो यहां तक भी कितना हो गया बोलो, F बाय के। बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना हो रहा है, F बाय के। सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, F बाय के ही इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन पता है, इनिशियल फेज पता है क्या, यस, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन और पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो बोलो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, अभी अभी बताया था कितना, 3 पाई बाय 2। इनिशियल फेज पता चल गया, अभी अभी बताया था, मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा ये देख लो, ये वाला केस है ना, इनिशियल फेज पता चल गया, 3 पाई बाय 2 है, पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। 5 पता चल गया, 5 नॉट 3 पाई बाय 2। अब आपको बताना है इक्वेशन ऑफ SHM, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। x नॉट पता है, a नॉट पता है, t तो t रहेगा और फाइव नॉट। आगे भाई आंसर, कोई दिक्कत है इसमें, इज योर आंसर। एम्पलीट्यूड पता चल गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन पता चल गया, ठीक है। और अगर इसको x इक्वल टू 0 बोला हुआ, ये देखो, अभी देखते हैं एक बार फिर से, अगर ये पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0, तो ये पोजीशन क्या थी, x इक्वल टू L नॉट, ओरिजिनली जो इसकी लेंथ थी L नॉट थी, यहां से कितना आगे है मीन पोजीशन, L नॉट प्लस F बाई के हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, L नॉट प्लस F बाई के हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो L नॉट प्लस F बाई के ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, F बाई के क्या हो जाएगा, बोलो एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। हो गया भाई, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल्स मोशन इज x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। x दे दिया, यानी कि x मतलब पोजीशन, और वो क्या दे दिया, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर में दे दिया। देखते ही आपको क्या लगना चाहिए कि सर ये तो SHM नहीं लग रहा। फिर आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई वेदर द मोशन इज SHM और नॉट, आपने बोला नो, इसने बोला इफ यस फाइंड x नॉट ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई। कैसे बताएंगे, सोचिए, क्या ये SHM है, हाँ SHM है, जिसको साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सके विद ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, देन इट इज कॉल्ड SHM, ठीक है भाई। तो बोलो आपको x क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको गिवन है, x का वैल्यू मालूम चल गया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो, देखो ओमेगा टी, यहां पे भी ओमेगा टी, बोलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस
2 cos ओमेगा टी बाय 2। सही है, अब इसे एक अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू 1/2 a/2 माइनस a इंटू cos 2 ओमेगा टी बाय 2 a/2 cos 2 ओमेगा टी। हो गया भाई। अच्छा, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस समथिंग साइन या कॉस का फंक्शन। यस और नो? बोलो, क्या ये आपको देखते ही अब नहीं लग रहा है कि ये एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है ना? एसएचएम हो गया। अब ये साइन की टर्म्स में लिखना है इसको। बोलो, ये माइनस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा? 3π/2 ऐड कर दूंगा। हो गया? बोलो, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 3π/2। 3π/2 साइन को कॉस में चेंज कर देता है। यस और नो? और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि नेगेटिव होता है। तो बोलो, क्या ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या ये माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के बराबर नहीं है? सही है। दैट मींस दिस इज योर एसएचएम। मेन पोजीशन इज a/2, एम्पलीट्यूड इज a/2। सही है। 2 ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और इनिशियल फेज 3π/2 हो जाएगा। डन। कंपेयरिंग विद x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x नॉट की वैल्यू पता चल गई, एम्पलीट्यूड पता चल गया, सब पता चल गया। है कुछ मुश्किल? बोलो, है ना? इजी बिल्कुल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, 5। सब क्लियर हो गया? टाइम पीरियड बता सकता है कोई? 2π/ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है तो 2π/2 ओमेगा हो जाएगा, यानी कि π/ओमेगा इज द आंसर। अब अलग तरीके से इसी को मोशन को स्टडी करेंगे। मैं कहता हूं जो आपका एसएचएम होता है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है ना? इसको मैं डायरेक्टली सर समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे को ऑक्सीलेटरी मोशन का पता नहीं है। मुझे तो सर्कुलर मोशन का पता था। सर्कुलर मोशन की टर्म्स में बताओ। सर्कुलर मोशन की टर्म्स में ऐसे होता है, मान लीजिए आपके पास एक कैपिटल ए रेडियस का सर्कुलर पाथ है। ठीक है भाई, कैपिटल ए रेडियस का सर्कुलर पाथ है और एक पार्टिकल है जो इस पाथ पे घूम रहा है। सही है। अब यहां पे मैंने इसके सेंटर को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए। बनाया? ओके, बना दिए। अब मुझे बताओ, पार्टिकल इज रोटेटिंग। पार्टिकल इज रोटेटिंग। जब पार्टिकल रोटेट करता है तो सर्कुलर मोशन की कुछ इक्वेशंस आती हैं। जैसे हमारे पास क्या होता था? बोलो, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? ओमेगा इज कांस्टेंट। यस और नो? स्पीड इज ऑल्सो कांस्टेंट। बोलो, लीनियर मोशन में क्या क्या इक्वेशन होती थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यस और नो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू vt। ऐसे ही हमारे पास होता था सर्कुलर मोशन में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगल कवर्ड इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यस और नो? अगर कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 2 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस और नो? भाई 5 मीटर पर सेकंड इंटू 2 इज इक्वल टू 10। पाई रेडियन पर सेकंड से कोई घूम रहा है, पाई रेडियन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना एंगल घूम जाता है? पाई एंगल घूम जाता है। तो बोलो 5 सेकंड में कितना घूम जाएगा? 5 पाई एंगल घूम जाएगा। यस और नो? तो 5 सेकंड में 5 पाई एंगल घूम जाएगा। यस और नो? क्लियर है भाई? बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब मैं कहता हूं कि जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यहां था। क्या था? यहां था पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, और उसने यहां से कितना एंगल बनाया हुआ था? ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस से उसने एंगल बनाया हुआ था, फाई एंगल बनाया हुआ था। सही है। ओरिजिनली इनिशियली t इक्वल टू 0 पे उस पार्टिकल का एंगल कितना था? फाई था। फिर क्या करता है वो? यहां से रोटेट करना शुरू करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और t टाइम के बाद वो कितना एंगल घूम चुका होगा? वो ओमेगा t एंगल घूम चुका होगा। यस और नो? ओमेगा टी एंगल घूम चुका होगा। अब मुझे बताइए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी घूमने के बाद टोटल एंगल कितना बना रहा है वो? फाई प्लस ओमेगा टी। यस और नो? तो इसको लिख दो, ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू टोटल एंगल। कोई भी दिक्कत है भाई? यही तो फेज होता था, और एंगल किसके अंदर जाता है? साइन के अंदर। सही है। अच्छा, जब ये पार्टिकल एट एनी टाइम टी, t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल जब यहां है, तो आपको बताना है इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा।
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट समझते हैं आप? बोलो भाई, ये एक्स और वाई ग्राफ है ना, सर्कुलर मोशन तो है ही, एक्स वाई ग्राफ मैंने बना दिया था। ये एक्स वाली डिस्टेंस इज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो बोलो जब ये पार्टिकल यहां है तो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? मैं कहता हूं दिस इज टोटल ए, दिस इज सम एंगल, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ एंगल थीटा बोल दूं, पूरे एंगल को थीटा बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है? तो ए कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा, दिस इज ए साइन थीटा, यस और नो? और थीटा कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव, यस और नो? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बोलो ये कितना था? ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? टेल मी। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फाइव नॉट, एक बात, ठीक है? ये तो कुछ इक्वेशन ऑफ एसएचएम जैसा दिख रहा है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम करता है। क्या उसका वाई कोऑर्डिनेट भी एसएचएम करता है? यस। बोलो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, बोलो भाई ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, तो ये कितना था? ए कॉस थीटा था ना, मतलब ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यस और नो? बोलिए, ये हो गया मेरा, और इस हिसाब से मेरा डिस्टेंस हो गया। क्या ये साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? किया जा सकता है ना भाई? दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एसएचएम। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम करता है और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी एसएचएम करता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना? ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं एक्स कोऑर्डिनेट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं। कहां खो गया? कम बैक टू लाइफ। वाह, यस यस, तो फिर यहां देखो ना, वहां क्या देखो, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट को उतना फील कर पाना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक परछाई मान सकते हैं। आप मान लीजिए कि ऊपर एक लाइट लगी हुई है और जो ये पार्टिकल है ना, इसकी परछाई इस एक्स एक्सिस पे गिरती है, ठीक है? तो बोलो उसकी परछाई अभी कहीं यहां होगी, जब ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो उसकी परछाई भी यहां होगी। मान लीजिए यहां भी एक लाइट लगी है, पार्टिकल यहां आया तो उसकी परछाई यहां आ गई। अब बताइए पार्टिकल यहां आया तो उसकी परछाई यहां, यहां तो यहां, जब यहां तो यहां, यहां तो यहां, यहां तो यहां, और ऐसे ही चलती रहेगी, यस और नो? पार्टिकल रोटेट करता रहेगा। पार्टिकल अब इमेजिन करिए रोटेट कर रहा है, उसकी परछाई कैसे मूव कर रही है? ऐसे ही मूव कर रही है ना? यही एसएचएम है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है परछाई का, ठीक है भाई? और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट हमने देखा था। मैं कहता हूं वाई एक्सिस पे परछाई देख लो, बोलो पार्टिकल क्या करेगा? एसएचएम करेगा, यस और नो? पार्टिकल का जो परछाई है वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा। अब बोलो जो सेंटर है वो कहां है? ओरिजिन पे। अगर इस सर्कल का सेंटर कहीं और हो जाता, अगर इस सर्कल का सेंटर कहीं और हो जाता तो भी एसएचएम रहता, लेकिन मीन पोजीशन चेंज हो जाती। इमेजिन करिए यहां पे जो परछाई है, अब मैं सिर्फ परछाई की बात कर रहा हूं, ठीक है? परछाई कैसे मूव कर रही है? ये जो मार्कर की टिप है ये परछाई है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है, यस और नो? ये अब यहां की बजाय यहां होने लग गया, ये हो गया लेट से x इक्वल टू 5, ओनली द मीन पोजीशन हैज चेंज्ड, नथिंग एल्स हैज चेंज्ड। कोई दिक्कत है भाई? सही है भाई? तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? बोलो इस एसएचएम के लिए व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल? एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो पार्टिकल की परछाई बन रही है, एंड x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 5। व्हाट इज दिस? दिस इज द मीन पोजीशन, या मैं कहूं x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। डन? यस सर, बहुत अच्छी बात है।
फाइंड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पी फ्रॉम मीन पोजीशन। सोचिए भाई, मीन पोजीशन से पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए होगा? सोचिए, क्वेश्चन एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, ऑब्वियसली एसएचएम चैप्टर चल रहा है, एसएचएम पार्टिकल कर रहा है, मीन पोजीशन से कहां तक जाना है? पी तक, और पी का डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से? a/2, यानी कि एम्पलीट्यूड का आधा है। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा? सोच के देखते हैं। पार्टिकल, हो सकता है पार्टिकल यहां से यहां जा रहा हो, है ना, यहां से यहां चला जाए पार्टिकल और पी पॉइंट तक पहुंच गया है। देयर इज अनदर वे कि पार्टिकल यहां से पूरा एम्पलीट्यूड जाके और फिर यहां आया वापस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पार्टिकल यहां से यहां जाता है और फिर यहां आता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब मीन पोजीशन से डायरेक्टली पी पॉइंट पे चला जाएगा, है ना। कहां से कहां तक भाई? मीन पोजीशन से डायरेक्टली पी पॉइंट तक चला जाएगा, तो वही क्या होगा हमारा? बोलो, मिनिमम टाइम होगा। बोलो, मैं कहता हूं यहां पे फाई कितना है? मीन पोजीशन पे फाई कितना है भाई? 0, और पार्टिकल इधर जा रहा है, और ये कितना है? a/2। तो यहां पे फेज निकालना है, टोटल फेज कितना होगा? यहां पे टोटल फेज 0 है, फेज इक्वल टू 0। सही है। सिंपल एक इक्वेशन मान लेते हैं, x इज इक्वल टू, बोलो, x0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, लेकिन मैं सिर्फ ओमेगा टी मान दिया। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है, दिस इज x इक्वल टू 0। पार्टिकल में भाई मुझे यहां से यहां तक जाना है, एम्पलीट्यूड का आधा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, चाहे वो मैं x इक्वल टू 0 के अबाउट एसएचएम मानूं, चाहे मैं किसी x इक्वल टू 10 के अबाउट मानूं या 15 के अबाउट मानूं, दिस टाइम तो उतना ही लगेगा। ठीक है भाई, चाहे इसी मोशन को आप पकड़ के यहां से यहां लगा दो, यहां पे भी टाइम उतना ही लगेगा, चाहे पीछे लगा दो वहां पे उतना ही टाइम लगेगा। और x0 भी क्या हो गया? 0। तो बोलो, जब पार्टिकल यहां है तो बोलिए व्हाट इज द पोजीशन? बोलो, a साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो बोलो साइन ओमेगा टी ही 0 हो गया, यानी कि t कितना हो गया? 0। तो यहां पे पार्टिकल कब होगा? t इक्वल टू 0 पे होगा। सही है। फिर यहां देख लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यस और नो? साइन समथिंग इज इक्वल टू 1/2, तो ये समथिंग क्या होगा? π/6। ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, फेज इज इक्वल टू π/6। टाइम क्या आ गया? π/6 ओमेगा। दिस इज योर आंसर। अगर आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी हो तो ये लगा दो। जैसे आपको टाइम पीरियड टी दे रखा है, तो आप ओमेगा की जगह क्या कर देंगे? टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा इधर, टी इधर, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इस ओमेगा की जगह क्या रख देंगे? 2π डिवाइड बाय टी, पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा? t/12 इज द आंसर। आ जाएगा अभी t/12 इज द आंसर। कोई दिक्कत? सही है। आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैंने तो फेज कैलकुलेट किया था, यहां पे फेज कितना आया था? फेज ओमेगा टी 0 था सर, यहां पे, है ना भाई, ओमेगा टी 0 था, ओमेगा टी 0 था, और यहां पे ओमेगा टी कितना था? π/6। तो बोलो, यहां पे जो मेथड यूज किया हुआ है, बोलो 2π एंगल कवर करने में कितना टाइम लगा था? t। तो 1 यूनिट करने में कितना लगेगा? t/2π। तो π/6 एंगल कवर करने में कितना लगेगा? t/2π इंटू π/6, पाई से पाई कट जाएगा, t/12 इज द आंसर। ऐसे भी कर सकते, दोनों तरीके हैं, दोनों ही वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए। सही है भाई, फेज का मतलब पता चल गया ना आपको? ठीक है। इसी को आप सर्कुलर मोशन की टर्म्स में भी समझ सकते हो। बोलो, परछाई जो है यहां से यहां जानी चाहिए, यस और नो? मैं कहता हूं पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तभी तो इसकी परछाई यहां से यहां जाएगी, है ना। बोलो, यहां पे पार्टिकल है, फिर एक बार पार्टिकल यहां पे, बोलो ये एंगल निकालना है अपने को। सोच के देखो, यहां पे एंगल कितना है? जब परछाई यहां है तो पार्टिकल यहां है, और व्हाट इज द एंगल मेड विद वाई एक्सिस? 0। तो ओरिजिनल इनिशियल एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 0। जब पार्टिकल की परछाई यहां है तो पार्टिकल यहां होगा। बोलो, दिस डिस्टेंस इज a, यस और नो? दिस एंगल इज थीटा, दिस इज a cos थीटा एंड दिस इज a sin थीटा। तो बोलो a sin थीटा
इज इक्वल टू a/2, a से a कट जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू π/6। अब फिर से यही यूनिटरी मेथड लगा दो कि थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/6। क्या आंसर सही है भाई? नहीं आई बात समझ? ठीक है, सो दिस इज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अभी सॉल्व करने के लिए, डू इट इन योर नोटबुक। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस पोजीशन अलग हो गई है। यहां ए से पी जाना है ना, पी टू क्यू, हाँ पी है, ये क्यू है, पी से क्यू जाना है, ठीक है। ये एंगल, ये कितना हो गया a/√2, तो ये एंगल बता दो, डायरेक्टली बता सकते हो आप। a/√2 तो 45 डिग्री एंगल हो गया ना, ये कितना है a/√2, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री एंगल। 45 प्लस 45 कितना एंगल हो गया टोटल 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल का कितना टाइम लगता है, t/4 लगता है ना। सोच के देखो, 2 में t टाइम लगता है, 1 में t/2 लगेगा, π/2 एंगल में कितना लगेगा इंटू π/2, पाई से पाई कट जाएगा, t/4 है ना। तो आप देख के भी डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली ये फील किया यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, t/4 टाइम लगेगा, तो आप एक IIT के लेवल पे सोचने लग गए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए, आप सोचने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आंसर आ गया t/4। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। यहां पे कितना दे दिया a/√2 और यहाँ पे a इंटू √3/2, तो सोचिए कितना लगेगा। बोलिए भाई। हुआ नहीं अब तक, मतलब अभी IITian बने नहीं हो। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व इट इन योर नोटबुक, प्लीज सॉल्व इट। खाने पीने में लगा रहता है, खाओ खाओ। ऐसे रखो, नींद आ रही है, मैथ भी पढ़ना है। डिक्शन नहीं आया, अच्छा सर नहीं आया। ठीक नहीं है। ओके, आज पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, किस किस का आंसर आ गया 7t/24। गुड, देखिए भाई लगभग सबका ही आ गया है। a/√2 है ना, कितना एंगल
45 a रूट 3/2 60 डिग्री एंगल हो गया। ओके है ना, बोलो टोटल टाइम कितना हो गया, π/4 प्लस π/3। तो बोलो π/4 प्लस π/3, उसका एलसीएम ले लिया, टोटल टाइम कितना आ गया 7 π/12 आ गया, इसको जोड़ के। ठीक है, 2 पाई में इतना टाइम लगता है, 1 में इतना लगेगा, तो इतने में इतना लगेगा, 70/24 है ना, बड़ा सिंपल। अब मजे लेने के लिए क्या करते हैं एग्जाम में, 2 पार्टिकल दे दिए। ठीक है, क्या किया, 2 पार्टिकल दे दिए, लेकिन हमें 2 पार्टिकल देख के घबराना नहीं है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना। 2 पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 2 पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बस इतना ही सोचना है। 2 particles are performing SHM with same mean position, same time period and same amplitude along the same line। एक ही लाइन पे कर रहे हैं, सही है, मतलब एक ही सर्कल पे 2 पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं और उनकी परछाइयों के बारे में हमको स्टडी करना है। ईच टाइम दे क्रॉस ईच अदर, और हर बार जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस कर रहे हैं। दे आर एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम मीन पोजिशन। कितने डिस्टेंस पे है भाई वो, कहां से, मीन पोजीशन। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आपको समस्या कुछ नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन में। आपको बस ये बात समझनी है कि क्रॉस करने का मतलब क्या है। क्रॉस करने का मतलब समझिए, मीन पोजीशन सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, मतलब दोनों का ओमेगा सेम है, और ओमेगा सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि उनकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो भी सेम है ना। मतलब कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है कि वो ये एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल एकदम से उससे आगे निकल गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे कल वीडियो में हुआ था ना, देखा, तुम दोनों ने देखा होगा। अरे एक वीडियो सेंड की थी मैंने, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा उसको ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम। वो क्रॉस कब करेंगे, जब एक पार्टिकल तो इधर जा रहा होगा और एक पार्टिकल इधर जा रहा होगा, यस और नो। ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ए तो ये लेट से यहां पे है ना, पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा था ओमेगा से, पार्टिकल इधर जा रहा है, उसकी परछाई इधर जा रही है, और एक पार्टिकल होगा इधर जो इधर जा रहा होगा, यानी कि उसकी परछाई इधर जा रही होगी, एक की परछाई इधर, एक की परछाई इधर, यस और नो। बोलो, यहां पे दोनों पार्टिकल एक ही पोजीशन पे हैं और क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस कर रहे हैं मतलब मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट देयर पोजीशन इज सेम। पोजीशन यहां है। अब बताइए, पोजीशन यहां है, ये डिस्टेंस कितना है, तो बोलो ये अगर कितना है, ए, ये ए है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, a cos 60 डिग्री इज इक्वल टू a/2, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, π/3। तो बोलो फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बताना है। अरे भाई ये देखो, जब ऐसे वर्टिकल हो गया था सिस्टम, तब तो इनकी पोजीशन सेम थी, और जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब इनके बीच में जो परछाइयां हैं, परछाइयों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यस और नो। तो उस केस में क्या होगा, बोलिए, कुछ इस तरह का आपका सर्कल होगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एंगल कितना है, π/3, और ये भी कितना है, π/3। ये पार्टिकल यहां होगा, ये पार्टिकल यहां होगा, यस और नो। बोलो ये π/3 है तो ये कितना है, π/6। ये a, तो ये a cos π/6, मतलब cos 30 डिग्री, यानी कि a इंटू √3/, और यहां पे ये a cos 60, ये a sin 60 बोल दो, या a cos 30 बोल दो, बात एक है, a √3/2। बोलो ये डिस्टेंस कितना हो गया, √3/2, √3/2 दोनों को ऐड करो, √3 इज द आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन, सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। तो फेज डिफरेंस आपको पता चल गया है, एंड डिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल्स इज हॉरिजॉन्टल,
और मिनिमम कब होगा? जब लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स इज वर्टिकल। ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है भाई? ठीक है, डिस्टेंस आ गया कितना? √3a। ओके, अब आते हैं हमारे पास ग्राफ्स। ग्राफ हम करेंगे कल, ठीक है भाई, विल डू द ग्राफ्स टुमारो। ठीक है, यहां तक आप ये क्वेश्चंस दोबारा करके लाएंगे। मॉड्यूल लाए हो एसएचएम का? कल लेके आना, अगर लाए हो तो अभी बता दो, मैं फिर होमवर्क दे दूंगा उसमें से। ठीक है, एंड ब्रिंग योर सॉल्यूशंस नोटबुक आल्सो टुमारो। आई विल चेक देम एंड आई विल सी कि आप लोगों ने कितना काम किया हुआ है ना। ब्रिंग